Hey guys, welcome back to Marvel FKB फैंडम किंगडम ब्रेकडाउन और मैं हूँ इस चैनल की आन बान शान जेपी। द फ्लैश का सेकंड ट्रेलर आ गया है और आज हम इस सेकंड ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें दो बैरी एलन दिखते हैं एक घर के आगे जो देखने में 1989 वाली मूवी के ब्रूस वेन के घर जैसा है, मींस माइकल कीटन की मूवी वाले घर जैसा, लेकिन एग्जैक्ट घर नहीं है। ये घर रियलिटी में इंग्लैंड में एग्जिस्ट करता है जहाँ डीसी वालों ने शूटिंग कर ली। तो जैसा कि हम पहले ही जानते हैं इस मूवी का 10% प्लॉट फ्लैश पॉइंट कॉमिक से लिया गया है, लेकिन बाकी की सारी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ इस यूनिवर्स में माइकल कीटन का बैटमैन है और फ्लैश पॉइंट कॉमिक में ब्रूस की जगह ब्रूस के डैड थॉमस वेन बैटमैन थे और ब्रूस की मदर मार्था वेन जोकर थी। लेकिन यहाँ माइकल कीटन का 1989 वाली मूवी का बैटमैन दिखेगा और बेन एफ्लेक के बैटमैन का सिर्फ कैमियो होगा क्योंकि अपना बैरी एलन तो चला मम्मी को बचाने, यूनिवर्स चेंज करने, क्योंकि बैरी की मॉम मर चुकी है और उसकी मॉम की मौत का इल्जाम उसके इनोसेंट डैड पर लग गया है, जिन्हें हो सकता है इस मूवी में मौत की सजा मिल गई। इसलिए बैरी जाएगा पास्ट में सब सही करने, लेकिन जाने अनजाने हमारा कांडिया मिलर फिल्म में भी मल्टीवर्सल लेवल का कांड कर देगा, जिसके नतीजे में उसे एक उल्टा सीधा यूनिवर्स मिलेगा जहां उसकी मॉम जिंदा है लेकिन वो खुद फ्लैश नहीं है और जहां जनरल सॉर्ड से फाइट करने वाला सुपरमैन भी एग्जिस्ट नहीं करता। फ्लैश पॉइंट कॉमिक के सुपरमैन की जगह यहाँ सुपर गर्ल को कैद किया गया है। ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ हेनरी कैविल के सुपरमैन की जगह उसकी बहन एग्जिस्ट करती है और बेन एफ्लेक की जगह माइकल कीटन। यहाँ वही वर्क स्टेशन दिखाया गया है जो 1989 की बैटमैन मूवी में माइकल कीटन का ब्रूस वेन यूज करता था। बस यहाँ पुरानी स्क्रीन की जगह LED स्क्रीन है, मींस सब हाई टेक और अपग्रेडेड है। यहाँ आप देख सकते हैं बैट मोबिल, बैट विंग और माइकल कीटन का नया बैट सूट। और फिर बैटमैन फ्लैश को बताता है किस तरह वो आज तक क्राइम के खिलाफ लड़ता आया, जैसे क्राइम को रोकने से उसके माँ बाप वापस आ जाएंगे, लेकिन तुमने वो कर दिखाया। मींस फ्लैश ने ये सब रोक लिया अपनी मॉम को बचाकर। और यहाँ बैट विंग बैट केव में बिल्कुल असली बैट की तरह लटक रही है और 1989 वाली मूवी में वाटरफॉल नहीं थी, लेकिन क्रिश्चियन बेल की डार्क नाइट वाली बैट केव में सेम वाटरफॉल थी। और फिर यहाँ दिखते हैं माइकल कीटन के 7 बैट सूट्स। ये है गन्स वाला सूट जो कॉमिक से लिया गया है। जी हाँ, पुरानी कॉमिक्स में बैटमैन छोटे मोटे चोरों को भी मार देता था बिना उनकी मजबूरी जाने। और यहाँ आता है ब्लू एंड ग्रे सूट जिसके माथे पर झुर्रियाँ पड़ रही हैं। और यहाँ है 1989 वाली मूवी का सूट जिसका लोगो मूवी के एंड में डैमेज हो गया था। और ये है 1992 की बैटमैन रिटर्न्स वाला सूट। यहाँ है स्कूबा बैट सूट जो शायद अंडर वाटर बैटमैन से इंस्पायर्ड है। और ये है माइकल कीटन के बैटमैन का डेजर्ट सूट जो एक ऑल्टरनेट वर्जन है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के बेन एफ्लेक के नाइटमेयर सूट का। और सेंटर में है माइकल कीटन का न्यू सूट। बैकग्राउंड में आप आइरिस वेस्ट की आवाज भी सुन सकते हैं जो कॉमिक्स में फ्लैश की वाइफ थी। यहाँ बैरी का बचपन दिखता है जो अपनी मॉम के साथ बहुत खुश है और जो शायद ऑल्टरनेट टाइमलाइन का बैरी है। तो यहाँ येलो टी शर्ट वाला ऑल्टरनेट वर्जन है और ब्लू वाला रियल बैरी है। ऑल्टरनेट वाले बैरी की टी शर्ट पर स्कूबी डू के कैरेक्टर्स अपनी मिस्ट्री मशीन में है जो एक रेफरेंस है जेम्स गन के DC रीबूट का, क्योंकि जेम्स गन ने स्कूबी डू की लाइव एक्शन मूवीज राइट की थी। और स्कूबी डू वार्नर ब्रदर्स का ही कैरेक्टर है और इसकी कॉमिक्स भी DC कॉमिक्स 70s के जमाने से ही ओन करते हैं। यहाँ बैरी कह रहा है मैं तो अपने पेरेंट्स को बचाने आया था लेकिन मैंने तो मल्टीवर्स ही तोड़ दिया। भाई तेरा नाम कांडिया ऐसे नहीं पड़ा, हमारे यूनिवर्स में तूने इससे भी बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। यहाँ स्पीड फोर्स वाले सीन में हमें ये सर्कल्स दिखते हैं जिन्हें बैरी पार करता जा रहा है जो शायद डिफरेंट यूनिवर्सेस हैं, लेकिन लास्ट सर्कल पर पार करने के बाद एनर्जी ब्लू हो जाती है जो फ्लैश के वेरिएंट को दर्शाती है। ये भी बिल्कुल इलेक्ट्रो वाली बात है, किसी यूनिवर्स में एनर्जी ब्लू है और किसी में येलो। यहाँ जनरल जॉर्ड की शिप है जो हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में और मैन ऑफ स्टील में देखी थी, ये हम सब जानते हैं। यहाँ एक बच्चा खड़ा है जिसे बचाने ये DIY सूट वाला फ्लैश वेरिएंट आ रहा है जो पागलपन है क्योंकि ये सूट इसका साथ नहीं देगा। यहाँ गौतम जनरल हॉस्पिटल कोलैप्स हो रहा है और यहाँ खड़ा है बैरी और मार्था वेन इंस्टीट्यूट भी पास में है। यहाँ ये एंजल स्टैचू सिमिलर है 1989 की बैटमैन मूवी से, जिसे देखकर अब लग रहा है शायद यहाँ मार्वल की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक की तरह ही 2 यूनिवर्सेस का इनकर्जन हो गया है। बस फर्क ये है कि वहाँ सब अवेयर है और यहाँ किसी को पता ही नहीं चला 2 यूनिवर्सेस कंबाइन हो गए। यहाँ दिखती है कारा की सुपर गर्ल जिसे इस लोगों के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। यहाँ रियल बैरी, कारा और वेरिएंट बैरी सेम स्पीड में स्लाइड करके आ रहे हैं और रियल बैरी एक्सपीरियंस्ड है इसलिए उसका पोस्चर अच्छा है, लेकिन वेरिएंट बैरी अभी नूब है इसलिए उसका पोस्चर उतना परफेक्ट नहीं है। वेरिएंट बैरी का सूट अजीब इसलिए है क्योंकि इसने बैटमैन के सूट को स्प्रे पेंट कर लिया और बैट मास्क के सिंग काट लिए। यहाँ सुपर गर्ल के कपड़ों पर रशियन भाषा में समया बास्लिया लिखा है जिसका मतलब मोस्ट डेंजरस है क्योंकि ये लोग कारा को एक हथियार की तरह यूज करते थे। और यहाँ
जहाँ दोनों बैरी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। हमारा बैरी कह रहा है हम ये सब सही नहीं कर पाएंगे और वेरिएंट बैरी कह रहा है कोई भी नहीं मरता। हो सकता है वेरिएंट बैरी रिवर्स फ्लैश बन जाएगा, इसलिए इस मूवी में इसने येलो कपड़े पहने हैं। और जिन्हें रिवर्स फ्लैश के बारे में नहीं पता तो मैं पहले ही बता दूं, कॉमिक्स में रिवर्स फ्लैश ही वो आदमी है जिसने बैरी की मॉम को मारा था। यहाँ दोनों फ्लैश बैटमैन के बैट विंग में है और फिर आता है ये सीन। और अगर आपने इनजस्टिस 2 खेली है तो आपको याद होगा जिस तरह बैट विंग मून के पास है इसी तरह का सीन इनजस्टिस में भी था और ये कुछ बैट सिग्नल जैसा भी है। यहाँ एक और मिस्टीरियस सा स्पीडस्टर भाग रहा है जो शायद डार्क फ्लैश है, जिसका एक्शन फिगर मैकफार्लेन वालों ने रिलीज किया है। अगर आप मार्वल लेजेंड्स, नेका, मैकफार्लेन और जीडी में इंटरेस्टेड है तो आप मेरा चैनल JSP टॉय सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां आपको इस मूवी का सिनेमाकॉन वाला रिव्यू मिलेगा, वो भी मेरी वॉइस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।